Good morning, everybody. I am Nitish sir. Today I am going to teach the English lesson of class 10, chapter 1, page 4 living. जीने की रफ्तार. It is prose section. Introduction. The page 4 living has been written by a British novelist R.C. Hutchinson. The page 4 living जो है ब्रिटिश उपन्यासकार R.C. हचिंसन द्वारा लिखा गया है. This is a critical appreciation of present fast life and its burden to the human beings. यह वर्तमान की तेज जिंदगी और मानव जाति पर उसके बोझ का मूल्यांकन है. Here the writer described that the life today is running very fast. यहाँ लेखक ने यह वर्णन किया है कि आज का जीवन बहुत ही तेज रफ्तार में हो गया है. सो पीपुल शुड फॉलो द पेस ऑफ लाइफ. इसलिए लोगों को जीने की रफ्तार को फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए. अदरवाइज अन्यथा दे विल अनेबल टू गेट एनीथिंग इन बिजनेस ऑफ लाइफ. अन्यथा क्या होगा कि वे जीवन के व्यापार में कुछ भी पाने में असमर्थ होंगे. Summary in English. Once R.C. Hutchinson was in Dublin. एक बार R.C. Hutchinson डबलिन में थे. डबलिन शहर का नाम है. There he saw a play. वहां उन्होंने एक नाटक देखा. An elderly cut merchant was the chief character in the play. इस नाटक में एक अधेड़ उम्र का अनाज व्यापारी था जो मुख्य पात्र था. He was very sad. वह बहुत उदास था. Due to the rude behavior of his family members. कारण कि due to the rude behavior of his family members. अपने परिवार के सदस्यों के रुक्ष व्यवहार के कारण. His heart was dicky. वह कमजोर दिल का आदमी था. His nephew was cheating him. उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था. His wife used to expend 10 pound on any holiday. उसकी पत्नी किसी भी पर्व पर 10 पाउंड रुपए खर्च करती थी. He was unable to go through the pace for living. वह जीवन की तेज रफ्तार के साथ चलने में असमर्थ था, अक्षम था. So he was very anxious. इसलिए वह बहुत चिंतित था. He cried. वह करा रहा था. Because वह चिल्लाता था, कराता था. Because they said, वे कहते थे him उससे that there was such an aeroplane. आज एक ऐसा हवाई जहाज है which flew 1000 miles in an hour. जो 1000 मील्स की दूरी 1 घंटे में तय करता है. But it was too much for him. किंतु यह चाल उस मुख्य पात्र के लिए बहुत ही ज्यादा थी. दिस लाइन वॉज वेरी इंचेंटिंग फॉर द राइटर. यह लाइन जो है लेखक के लिए बहुत ही मोहक थी. दिस लाइन वॉज वेरी इंचेंटिंग फॉर द राइटर. यह लाइन जो है पंक्ति लेखक के लिए बहुत ही मोहक था. लेखक आप आर.सी. हचिंसन के बारे में जाने, वो लेखक है इस पाठ के. दिस लाइन ऑफ द प्ले फेल्ड ए स्पेसिफिक इम्पैक्ट अपॉन द राइटर. यह पंक्ति लेखक के ऊपर फेल्ड मीन्स प्रभाव डाला. स्पेसिफिक मतलब खास, बहुत खास प्रभाव जो है लेखक पर डाला. द राइटर कंस्ट्रेटेड द लिविंग ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट. लेखक ने वर्तमान और भूत के जीवन की तुलना की. एंसेस्टर वुड लिव वेरी सिंपल लाइफ. पूर्वज लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे. They did not need to go so fast. उन्हें इतना तेज जाने की जरूरत नहीं थी इन द लाइफ जीवन में. But today one cannot get his living if one cannot think fast. किंतु आज कोई व्यक्ति अपने जीविका को भी नहीं पा सकता है if one cannot think fast. यदि वह तेज नहीं सोचता है. Everywhere there is tough competition and he who is slow thinker cannot get his means of living. सभी जगह बहुत ही कड़ी प्रतियोगिता है और वह जो धीमे सोचता है, स्लो थिंकर है, अपने जीवन के साधन को भी नहीं प्राप्त कर सकता।
He said that all the tests were designed to measure the speed of people. वे कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जितने भी जांच परीक्षा प्रतियोगिता हैं वो सब में जो है स्पीड मापा जाता है लोगों का, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। द राइटर बिलोंग्स टू ए रेस ऑफ स्लो थिंकर्स। लेखक स्वयं अपने आप को कहता है कि मैं एक मंद विचारक के जाति से बिलोंग करता हूं। स्लो थिंकर्स कैन नॉट डू एनीथिंग, और मंद विचारक जो है कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। द राइटर इलस्ट्रेटेड हिज स्टेटमेंट। लेखक ने अपने कथन को उद्धृत किया है दैट एज ही वॉज फ्रॉम द रेस ऑफ स्लो थिंकर्स, जैसा कि वह पहले बता चुका है वह स्लो थिंकर से बिलोंग करता था। वंस इन ए फिल्म, एक बार एक फिल्म में, ही हैड टू टेक हेल्प ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी का मदद लेना पड़ा उसे, यह जानने के लिए। ही वांटेड टू नो द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, वह नाटक के वो फिल्म के, सॉरी यहाँ पर फिल्म होना चाहिए, वह फिल्म के कैरेक्टर्स को जानना चाहता था, इसलिए उसे अपने पत्नी की हेल्प लेनी पड़ी। He asked about a girl whether she was in love with the hero. वह एक लड़की के बारे में पूछता है कि हीरो उससे प्रेम करता था या नहीं। His wife explained, उसकी बीवी ने, उसकी पत्नी ने एक्सप्लेन किया, समझाया उसे, that there were 3 girls in the film. फिल्म में 3 लड़कियां हैं या 3 हीरोइनें हैं। She classified them as girls A, B and C. वह लड़कियों को 3 भागों में इस प्रकार बांटती है, A, B और C में। And said, और कही that कि the hero was fallen in love. हीरो जो इन लोगों के प्रेम में पड़ जाता है। With the girls, लड़कियों से, in the order, किस ऑर्डर में, पहले सबसे ज्यादा वो प्रेम करता है C से, तब B से, और उसके बाद A से, यानी कि क्रम जो है अपोजिट है, C, B, A. She also described him, वह उसे ये भी समझाती है, व्याख्या करती है, the appearance of the hero, हीरो के अपीयरेंस को, किस तरह का वो दिखता है हीरो, उसे ये भी एक्सप्लेन करती है। But his fellow patents were much faster than him. लेखक जिन लोगों के साथ देख रहा था फिल्म को, उनके साथ वाले जितने भी लोग थे वे इनसे तेज थे, मच फास्टर देन हिम, उनसे भी तेज सोचने वाले थे। दे हैड नॉट एनी ट्रबल्स इन अंडरस्टैंडिंग द फिल्म, उन्हें फिल्म को समझने में किसी प्रकार की ट्रबल नहीं थी। थॉस द राइटर हैज सजेस्टेड, इसलिए लेखक ने सलाह किया है, वी शुड ट्रेन आवर माइंड, हम लोग को अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना चाहिए, टू थिंक फास्ट, तेज सोचने के लिए, टू फॉलो द फास्ट लाइफ, और तेज गति के जीवन को अनुसरण करने के लिए। तो इस प्रकार से ये समरी आपका है, इंग्लिश समरी है लेसन 1 का, क्लास 10th के लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा भी यूजफुल लगता हो तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हैव ए ग्रेट डे।